सोचिए जरा, अगर कल सुबह आप उठे और सब कुछ उल्टा हो चुका हो। कॉफ़ी पीने के बाद वो कप खुद से रिफिल हो जाता है, टूटी हुई वो वापस टेबल पे जुड़ जाती है। और सबसे अजीब, लोग जन्म के बाद बुजुर्ग नहीं, पहले बुजुर्ग होते हैं और फिर धीरे धीरे बचपन की तरफ बढ़ते हैं। कैसे लगेगा आपको अगर टाइम आगे नहीं पीछे चलता हो? एक ऐसी दुनिया जहाँ हर चीज़ रिवर्स हो रही है। क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन है या साइंस में ऐसा कुछ पॉसिबल है? आज हम बात करेंगे टाइम रिवर्सल सिमेट्री के बारे में, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो साइंस और फिलोसफी दोनों की बाउंड्रीज तोड़ देता है। तो चलिए इस उल्टे वक्त की दुनिया में कुछ देर के लिए हम भी उल्टा चलते हैं। सबसे पहला सवाल, टाइम होता क्या है? क्लॉक में टिक टिक करने वाली छोटी सी सुई या फिर एक फ्लो जैसे एक नदी का बहना? साइंस कहता है टाइम एक डायमेंशन है, जैसे स्पेस। आइंस्टाइन के हिसाब से टाइम और स्पेस एक ही फैब्रिक के पार्ट है, जिसे हम कहते हैं स्पेस टाइम फैब्रिक। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है, फिजिक्स के बहुत सारे फंडामेंटल लॉज में टाइम की डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं होता। चाहे टाइम आगे चले या पीछे, इक्वेशंस सेम ही रहती है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं टाइम रिवर्सल सिमेट्री। फिजिक्स के लॉज जैसे न्यूटन के मोशन लॉज, मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इवन श्रोडिंगर इक्वेशन, क्वांटम मैकेनिक्स का बेस, ये सब टाइम रिवर्सल को अलाउ करते हैं। यानी अगर किसी सिस्टम में टाइम का डायरेक्शन उल्टा कर दिया जाए तो थ्योरेटिकली सब कुछ वैसा ही चलेगा, बस रिवर्स में। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप एक बिल्ली को हवा में उछालते हैं तो बिल्ली नीचे गिरती है। अगर आप इस मोमेंट को वीडियो रिवर्स में देखें तो बिल्ली ऊपर जाती दिखेगी। और फिजिक्स इक्वेशंस दोनों डायरेक्शन को इक्वली वैलिड मानते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में हमेशा टाइम एक ही डायरेक्शन में चलता क्यों दिखता है? इसका जवाब है एंट्रोपी, यानी डिसऑर्डर बढ़ता है। और इसी वजह से हम टाइम को एक एरो के जैसे फील करते हैं जो सिर्फ आगे की तरफ चलता रहता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि किसी भी क्लोज सिस्टम में एंट्रोपी बढ़ती है, मतलब चीज़ें सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती है या फिर ऑर्डर से डिसऑर्डर। एक अंडा अगर टूट जाए तो उसे वापस जोड़ना मुश्किल है। इसी तरह एक ग्लास टूटकर फ्लोर पर गिरता है लेकिन खुद से वापस नहीं जुड़ता। यही है एरो ऑफ टाइम। एंट्रोपी का बढ़ना ही टाइम को एक डायरेक्शन देता है फ्यूचर की तरफ। पर अगर एक ऐसी दुनिया हो जहाँ एंट्रोपी घट रही हो, यानी डिसऑर्डर से ऑर्डर हो रही हो, वहाँ टाइम का एरो रिवर्स हो सकता है। और ऐसे सिस्टम क्वांटम लेवल पे थ्योरेटिकली पॉसिबल है। क्वांटम फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि कुछ पार्टिकल जैसे कॉन्स टाइम रिवर्सल सिमेट्री वायलेट करते हैं, मतलब कुछ प्रोसेसेस नेचुरली फॉरवर्ड ही चलती है, रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। लेकिन कुछ थ्योरीज ऐसी भी है जो मल्टीपल यूनिवर्सेस या मल्टीवर्स को सजेस्ट करती है, जहां शायद किसी पैरेलल यूनिवर्स में टाइम रिवर्स हो रहा हो। वहां लोग जिंदगी से पहले मौत देखते हो या डिसीजंस का रिजल्ट पहले आता हो और डिसीजन बाद में। अब थोड़ा फिलोसफी में झांकते हैं। कई फिलोसफर्स जैसे सेंट ऑगस्टाइन कहते हैं टाइम सिर्फ एक मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है। हम टाइम को बस फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन वो एक इल्यूजन हो सकता है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप बोर होते हैं तो वो 5 मिनट बहुत लंबे लगते हैं, और जब आप खुश होते हैं तो पूरा दिन कैसे चला गया पता भी नहीं चलता। तो क्या टाइम हमारे माइंड का गेम है? अगर वैसे देखें तो टाइम रियल नहीं, हमारा परसेप्शन रियल है। और अगर परसेप्शन चेंज हो सकता है तो क्या हम एक ऐसे यूनिवर्स में जी रहे हैं जहां सब कुछ ऑलरेडी फिक्स्ड है और हम बस उस मूवी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं? तो दोस्तों, क्या एक ऐसी दुनिया पॉसिबल है जहां टाइम उल्टा चलता हो? थ्योरेटिकली हाँ। क्वांटम और कॉस्मोलॉजिकल थ्योरी इस पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं करती। प्रैक्टिकली हमें अभी तक उस दुनिया का दरवाजा नहीं मिला, पर इमेजिनेशन और साइंस मिलके कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आपका क्या मानना है? क्या टाइम एक इल्यूजन है? क्या आप जीना चाहेंगे कि ऐसी दुनिया में जहां वक्त पीछे की तरफ चलता हो? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस मिस्टीरियस सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिमाग हिला देने वाली सोच के साथ। तब तक के लिए टाइम के फ्लो को फील करते रहिए या शायद उसे चैलेंज करिए।